ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। भगवान शिव ने मनुष्य की जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सूत्र माता पार्वती को कहे हैं। एक एक मनुष्य जो भी उसके जीवन में कुछ भी बुरा घट सकता है, उस बुरे से बचाने का उपाय है। एक एक सूत्र। आदरणीय मित्रों, आज के इस सूत्र में भगवान शिव ने बड़ी मूल्यवान बात कह दी, बहुत ही मूल्यवान और सदैव ध्यान रखने की है। हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी हमारी श्वासों में पृथ्वी तत्व बह रहा हो, तब यदि आपने यात्रा करनी हो तो कभी भी अकेले यात्रा शुरू ना करें। कब? जब हमारी श्वासों में पृथ्वी तत्व बह रहा हो, चाहे वह सूर्य स्वर हमारा सक्रिय हो उस समय, या चंद्र स्वर यानी कि ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी। अब यहां अनिवार्य यही बात हो जाती है, मैंने पिछली चर्चा में विस्तार से आपको बताया कि हमें अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान कर लेनी आनी चाहिए। श्वासों में तत्वों की पहचान हम बहुत प्रकार से कर सकते हैं और वह सभी प्रकार मैंने इस चैनल पर विस्तार से बताए हैं। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर भी विस्तार से बताए हैं। आप गंध के माध्यम से कैसी गंध आपको फील हो रही है अचानक, उसके माध्यम से भी आपकी श्वासों में कौन से तत्व बह रहे हैं उसका अनुमान लगा सकते हैं। श्वासों की लंबाई से भी आप, जब आप श्वास का रेचक करते हैं उस समय श्वास की कितनी लंबाई है, उससे भी कौन सा उस समय तत्व आपकी श्वास में बह रहा है उसका पता कर सकते हैं। मंडल से भी अपने आज्ञा चक्र पे किस प्रकार की आकृति, किस कलर की आकृति निर्मित हो रही है, उसके माध्यम से भी आप, चूंकि प्रत्येक तत्व का अपना रंग भी होता है, आकृति भी होती है। आंख बंद करके क्षणमुखी मुद्रा का अभ्यास मैंने बताया इस चैनल पर और अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर। उसके माध्यम से एक क्षण में आप पता कर ले सकते हैं कि इस समय आपकी श्वासों में कौन सा तत्व बह रहा है। आप अपने मुंह के स्वाद के माध्यम से अचानक आपके मुंह में किस प्रकार का स्वाद आप फील कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी आप अपनी श्वासों में बह रहे तत्व को एक क्षण में पहचान ले सकते हैं। बहुत प्रकार से आपकी नासिका में जो मुख्य द्वार है नासिका का, किधर से सटके श्वास बाहर रेचक कर रही है या पूरक कर रही है, दाहिनी दीवार से कि नीचे के फरस से कि ऊपरी दीवार से कि बीचों बीच, एक क्षण में आप पता कर सकते हैं कि आपकी श्वासों में कौन सा तत्व बह रहा है। अपने स्वभाव से अचानक कभी कभी आप देखते हैं कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी आप यूं ही अकारण बिना किसी कारण के प्रसन्नचित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, कभी आप क्रोधित हो जाते हैं जबकि कोई आपके पास नहीं है, आप अकेले कहीं जंगल में बैठे हैं किसी वृक्ष के नीचे। आप प्रसन्नचित हो जाते हैं, आप चिंतित हो जाते हैं, आप आनंदित हो जाते हैं, आप क्रोधित हो जाते हैं जबकि आप अकेले हैं, कोई आपके आसपास नहीं है। किसी पुरानी ऐसी याद से आप भर जाएंगे जो कभी आपको गुस्सा, क्रोध दिलवाने वाली रही हो, किसी के साथ कोई हादसा हुआ हो, बैठे बैठे अचानक वह भाव जगेगा और आपको अब इस समय क्रोध उठ जाएगा क्षण दो क्षण के लिए, जो इस बात का द्योतक बन जाएगा कि इस समय आपका कौन सा तत्व बह रहा है। यह सब मैं विस्तार से बता चुका। सब प्रसन्नचित है तो कौन सा तत्व बह रहा है, अचानक क्रोधित हुए तो कौन सा, चिंतित हुए तो कौन सा, चंचलता आ गई मन में, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं यह सोच के बैठे थे कि घंटा 2 घंटा इस वृक्ष की गाढ़ी छाया में आराम करेंगे, धूप अधिक है, और बैठे ही थे
कि चंचलता आ गई, यानी कि वायु तत्व बहने लगा। अचानक मन कहने लगा कि इस वृक्ष की छाया कुछ कम पड़ रही है, सामने जो वृक्ष है उसकी छाया जरा अधिक है, तो वहां बैठा जाए। कुछ भी विचार। तो इस प्रकार से आपके विचारों के माध्यम से कब आपके विचार अचानक किस रूप में परिवर्तित होते हैं, आप अपने भीतर बह रहे 1 सेकंड में तत्व का पता कर ले सकते हैं। और ये जितने भी उपाय मैंने तत्वों को पहचान करने के बताए हैं, यह सभी मैं इस चैनल पर विस्तार से एक एक वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुका, यानी कि केवल तत्वों की पहचान करने वाले 8 से 10 वीडियो में बना चुका इस चैनल पर, जो सभी वीडियोज स्वर योग नामक प्लेलिस्ट इस चैनल पर बनी हुई है, उसमें उपलब्ध है। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पे भी मैंने तत्वों की अलग अलग प्रकार से पहचान बताई है, वहां भी जाके आप उस चैनल पर तत्वों के संबंध में जान सकते हैं और उनको साथ ले सकते हैं। जब तक तत्व आप नहीं साधेंगे, आपके लिए बेमानी है सब। आपको पता ही नहीं होगा जब आप यात्रा पे निकलेंगे कि आपको अकेले निकलना है कि दुकेले निकलना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कब आपकी श्वासों में कौन सा तत्व बह रहा है। तो स्वर शास्त्र कहता है कि जब आपको अधिक लोगों के साथ मिलकर यात्रा करनी पड़े तो कभी भी पृथ्वी तत्व जब बह रहा हो, बहुत लोग यदि साथ में हैं यात्रा में, तो ही पृथ्वी तत्व में यात्रा करनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने समूह के साथ यात्रा कभी करनी हो कहीं, तो हमेशा पृथ्वी तत्व में उस यात्रा को शुरू करें। अकेले यात्रा करनी हो तो पृथ्वी तत्व में यात्रा शुरू ना करें। यदि जल तत्व या वायु तत्व बह रहा हो, तब कभी भी किसी और के संग साथ यात्रा ना करें, हमेशा अकेले यात्रा करें। आपने कहीं यात्रा के लिए निकलना है और अकेले निकलना है, तो उस समय निकलें जब आपके स्वर में जल तत्व या वायु तत्व बह रहा हो। यदि अग्नि तत्व बह रहा है, तब आपके साथ एक और व्यक्ति हो, यानी कि 2 लोगों के साथ आप यात्रा में निकलें, अकेले ना निकलें। और जब आकाश तत्व बह रहा हो, तब किसी भी प्रकार की यात्रा अकेली हो, दुकेली हो, समूह में हो, उसको निरस्त कर दें। कभी भी जब आकाश तत्व बह रहा हो, आपकी श्वासों में किसी भी प्रकार की यात्रा को किसी के भी साथ अकेले दुकेले समूह में बिल्कुल ना करें, उसको पोस्टपोन कर दें। यह बड़ा छोटा सा सूत्र है आदरणीय मित्रों, यह सब एडवांस स्वर विज्ञान के सूत्र हैं। यह सूत्र लुप्त हो चुके हैं। बहुत से प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें यह सूत्र हैं। स्वर विज्ञान जो सूत्र हैं, एक समस्या है। कोई एक पुस्तक वैसी नहीं है जहां आपको समस्त स्वर विज्ञान के संबंध में जानने मिल जाए। थोड़े से सूत्र किसी संहिता में हैं, थोड़े से सूत्र किसी संहिता में हैं। 395 सूत्र भगवान शिव ने माता पार्वती को कहे हैं। फिर उन 395 सूत्रों को उस समय से लेकर और अभी तक बहुत से मनीषियों ने, ऋषियों ने अपने अनुभव में लाए हैं, उनको जिया है। एक एक सूत्र हजारों कार्यों में लाभ और हानि का प्रतीक बनता है। इस प्रकार से किसी ऋषि ने किसी सूत्र को अभ्यास में लाया और उसकी लाभ हानि समझी और उस ग्रंथ में उद्धृत कर दिया। इस प्रकार से स्वर विज्ञान के सूत्र कहां कहां से खोजने पड़ते हैं, फिर उनको अभ्यास में लाना पड़ता है। यह किसी एक पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। एक पुस्तक में 395 सूत्र तो हैं जो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहे, शिव सर्वोदय विज्ञान, उसमें 395 कुल सूत्र हैं। उन्हीं सूत्रों को हजारों प्रकार से जिया गया है और जो ऋषियों के अनुभव हैं, वह फिर अनुभव उन्होंने उल्लेखित किए हैं।
बांटे हैं। विभिन्न विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से आने वाले भविष्य में मनुष्य के काम आ सके, उनको उद्धृत किया है। यह अनमोल हीरे मोती हैं, मैं आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूं। मजे की बात यह है कि जब कोई सूत्र मैं आपको बताता हूं, मैं उस सूत्र पर अभ्यास करता हूं, कुछ दिन उन सूत्रों को जीता हूं, और जो ऋषियों ने, मनीषियों ने उन सूत्रों के संबंध में व्याख्या की है, शब्द से उसको सच पाता हूं, तो ही फिर आपके समक्ष लाता हूं। और चूंकि मेरा चैनल का मैं कोई एडवर्टाइज इत्यादि कराता नहीं हूं, और चूंकि प्रोफेशनल वे में भी मैं अपनी बातों को कर नहीं पाता हूं, जिस कारण से मेरे चैनल को देखने वाले बहुत कम लोग हैं, परंतु उन कम लोगों में कुछ 100-200 वैसे भाई बहन हैं जो रेगुलर मुझे सुनते हैं, और फिर वह मेरी ही बातों को अपने तरीके से प्रोफेशनली बताने का प्रयास करते हैं अपने चैनल पर जाकर। उनको फिर वहां लाखों लोग सुनते हैं। इस प्रकार से मेरी मेहनत भले मेरे इस चैनल पे उस सफल ना हो रही हो, परंतु कहीं तो उन मित्रों के माध्यम से जो मुझे सुनते हैं और फिर आगे उन सूत्रों को अपने तरीके से प्रसारित करते हैं, मैं आनंदित हो जाता हूं। चूंकि उनमें बहुत से मित्र ईमानदार हैं, वह बताते हैं कि गुरुजी हमने तो यह आप ही से सीखा है। उससे मुझे गौरव होता है इस बात का कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। मेरे माध्यम से न सही, मुझे सुनने वालों के माध्यम से बहुत दूर तक बात पहुंच रही है, और यही तो उद्देश्य है। आदरणीय मित्रों, आप सभी से निवेदन है, इस चैनल पर जो स्वर योग नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट में कैसे आप अपनी श्वासों में पांचों तत्वों को अलग अलग प्रकार से महसूस कर सकें, जान सकें, उसके सूत्र बताए हैं, उनको सुने, समझें। व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत से मित्र मुझे प्रश्न करते हैं या कॉल भी करते हैं। जब मैं घंटों घंटों की चर्चा कर चुका और तब भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से 4 लाइन लिख के या फ़ोन पे 2 मिनट बात करके आपको बताऊंगा तो क्या समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यह सब अभ्यास की चीज़ें हैं, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। दूसरा, हम किसी भी प्रकार की कोई क्लास नहीं लेते हैं। बहुत से मित्र बेचारे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि गुरुजी हम आपके पास आके सीखना चाहते हैं। मैं किसी को सिखाने का कार्य नहीं करता हूँ। छोटे छोटे शिविर में लेता हूँ, उसमें मैं जैसे अभी इस चैनल पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ वैसे चर्चा कर आता हूँ। जिनको समझ में आनी होती है बात आ जाती है, जिनको नहीं आती, किसी के भीतर प्यास जग जाती है, उसको कल आएगी समझ में, परसों आएगी। इसके अतिरिक्त मैं कोई विशेष क्लास कहीं एक जगह बैठ के बुला के किसी को नहीं देता हूँ। छोटे छोटे शिविर लगते हैं, उन शिविरों के माध्यम से अपनी बात मैं कहता हूँ। वह शिविर भी कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं लगते हैं। कहीं भी गांव में, देहात में 50 लोग इकट्ठे हुए, जमीन में बैठ के ही बातें हो जाती हैं। कोई उसके लिए हम आयोजन नहीं करते, कोई हॉल बुक नहीं करते, कोई कुर्सी इत्यादि वगैरह वगैरह का कोई झंझट नहीं पालते। जैसी व्यवस्था होती है उसी में चारपाई पे बैठ के, जमीन में बैठ के बात कर 2-4-5 घंटे का सत्संग हो जाता है, बात हो जाती है। बस यही मेरा तरीका है सिखाने का। बाकी विशेष कोई क्लास इत्यादि हम देते नहीं हैं। इसलिए मैं उन भाई बहनों से क्षमा चाहता हूँ जो मेरे से अपेक्षा रखते हैं कि मैं उनको विशेष बुलाकर कहीं सिखा दूंगा। ऐसा मैं ना कर पा रहा हूँ और शायद ना मैं कर पाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ।
सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।